Hand over this mic and the podium to Kamal Kant sir, who is an eminent faculty of our Institute for History for GS Paper 1. Thank you so much. Respected Indresh sir, and Shubham ji, है ना, आलोक सर, यज्ञा सर, and dear children, बच्चों, ठीक है ना? तो मतलब I have nothing extra to say. Everything has been explained by शुभम जी, है ना? कुछ बचा है? मैं नहीं समझता हूँ कि कुछ बचा है, ठीक है ना? क्योंकि काफी लॉन्ग सेशन चला उनका और आप लोगों ने A to Z सारा पॉइंट पूछ लिया है ना, बट मतलब फिर भी कुछ बोलना तो है ही, ठीक है? तो यह है कि हम लोग देखते हैं कि मतलब उन्होंने भी तैयारी करते समय किया होगा, हम लोग बहुत स्ट्रेटजी की बात करते हैं, है ना, कि मेरी स्ट्रेटजी ये है ना, विदाउट स्ट्रेटजी यू कैन नॉट अचीव एनी गोल, है ना? वो भी इस फील्ड में आए होंगे तो पहले स्ट्रेटजी बनाए होंगे कि मुझे कैसे करना है ना? बहुत सारे बच्चे बात करते हैं बट दे डोंट नो मीनिंग ऑफ स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी है क्या, है ना, ये क्लियर होना चाहिए। और साथ साथ टैक्टिक्स भी होती है। व्हाट इज टैक्टिक्स? एनी ऑफ यू नो डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटजी एंड टैक्टिक्स, है ना? हिंदी में स्ट्रेटजी को क्या कहते हैं? रणनीति। वेरी गुड। और टैक्टिक्स को आप जानते होंगे युक्ति, उपाय लगाना, है ना, उपाय लगाना। तो मतलब स्ट्रेटजी इज अ लॉन्ग टर्म प्लान टू अचीव एनी गोल। क्लियर? और टैक्टिक्स क्या है? मतलब उसको जब एक्शन में लाते हो, जब उसमें कोई सडनली मॉडिफिकेशन करना रहता है ना? जैसे सपोज करो कि एग्जाम में मतलब यू आर टेकिंग मतलब मेंस एग्जाम, राइटिंग मेंस एग्जाम, है ना? 3 आवर्स आपके स्टिपुलेटेड टाइम है वन पेपर का, और आपके पास अब कम टाइम बचा है, चूंकि शुरू के कुछ क्वेश्चन में आपने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, है ना? अब क्या करोगे वहां पर? अब आपकी मतलब पूरा का पूरा प्लानिंग जो है स्केटर हो सकता है। तो हाउ यू विल मैनेज द टाइम? यू विल एनहांस योर स्पीड, यू विल स्टार्ट राइटिंग मेन पॉइंट्स, है ना, ऑफ अदर क्वेश्चंस, है ना, सो दैट मतलब पेपर कुड बी मतलब कंप्लीटेड इन द स्टिपुलेटेड टाइम, है ना? तो वो हो गया आपका टैक्टिक्स। मतलब ऑन द स्पॉट जो आप मतलब एक्शन लेते हो, जैसे युद्ध में कोई लड़ने जा रहा है, ये है कि ऐसे फेस टू फेस मतलब इंडियन आर्मी विल फेस द पाकिस्तानी और चाइनीज आर्मी, है ना? और वो सोचिए कि ऐसे मतलब ये है कि कोई इस तरह की सिचुएशन है, पहले से प्री प्लान उसका है, सडनली उस एरिया में जहां फाइट हो रही है फ्लड आ जाए, है ना? तो क्या होगा वहां पर? प्लानिंग जो आप एग्जीक्यूट करने जा रहे हो टैक्टिक्स के माध्यम से उसको चेंज करोगे, है ना, है कि नहीं? अब सिचुएशन के अनुसार यू विल मॉडिफाई योर प्लानिंग, है ना? तो इसलिए एग्जाम मतलब इफ यू वांट टू क्लियर एनी मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यू हैव टू बी क्लियर इन योर प्लानिंग यानी स्ट्रेटजी, और आपको ना टैक्टिक्स में अपनी एकदम महारत हासिल यानी एक्सपर्ट होना पड़ेगा, ठीक है ना? और आप जैसे बच्चे बहुत सारा हम देखते हैं कि मतलब दे बिलीव इन लॉट्स ऑफ बुक्स एंड फैक्ट्स। उनको लगता है कि बहुत सारी बुक्स पढ़ लेंगे, बहुत सारे फैक्ट्स मेरे पास रहेंगे तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, है ना? आपको क्या करना है कि कौन सी यूजफुल चीजें हैं उसको पढ़ना, है ना? मतलब जो ट्रेस है, जो मतलब वेस्टफुल मटेरियल है, उसको एलिमिनेट करना। द डे यू नो हाउ टू सेलेक्ट मैटर्स, है ना, इट मींस यू हैव रीच्ड द हाफ मार्क, है ना? आपने आधी दूरी पार कर लिया। आपको ये चीज, ये कला नहीं है तो आप नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो इसके लिए क्या करना है कि आपको मतलब पहले तो इस फील्ड में कॉमन सेंस का बहुत ज्यादा रोल है ना? कॉमन सेंस हर कोई मैगजीन्स इकट्ठा करता है। अल्टीमेटली यू विल फाइंड कि मतलब आपका जो स्टडी रूम है एक लाइब्रेरी बन चुका है, और जहां लाइब्रेरी बना तो मतलब आपके लिए क्रैक करना डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना? अपने रूम को लाइब्रेरी मत बनने दो, ठीक है ना? मतलब ऑलवेज ट्राई टू मतलब मेक एनीथिंग वेरी इजी, है ना? उसको मतलब बर्डनसम मत होने दो। जहां बर्डनसम हुआ आप मतलब देखिए, जैसे कि ये प्री मेंस इंटरव्यू लॉन्ग टर्म ये है प्रोसेस। आपने देखा होगा कि पृथ्वी मिसाइल है ना, वो 150 रेंज की पृथ्वी मिसाइल है, दैट इज कैपेबल ऑफ कैरिंग 1000 किलोग्राम ऑफ वारहेड्स, है ना? 150 किलोमीटर जा रही है, कितना वारहेड ले जा रही है? 1000 किलोग्राम, है ना? 250 किलोमीटर जाना है, पृथ्वी 2, है ना, 250 किलोमीटर रेंज जा रही है ना? तो वो 500 केजी ही ले जा सकती है, जस्ट हाफ, है ना? यानी कि लॉन्ग रेंज मतलब स्मॉलर वारहेड्स।
ऐसे ही आपको प्री मेंस इंटरव्यू तक जाना है ना, तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना होगा, वार हेड्स यानी कि जो बर्डन आपका है वो कम रखना पड़ेगा, है ना। इफ यू आर ओवर बर्डन, है ना, तो क्या होगा, योर विजन विल बी ब्लर्ड, है ना, यू विल नॉट हैव कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, है ना। और जब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं रहेगी, है ना, ए ब्लर्ड माइंड और कंफ्यूज्ड माइंड कैन नॉट क्रैक सिविल सर्विसेज एग्जाम, है ना। तो अपने कॉन्सेप्ट में यू हैव टू बी वेरी क्लियर, है ना। और कॉन्सेप्ट में कैसे क्लियर होगे, जब आप कॉमन सेंस को अच्छा यूज करोगे। कॉमन सेंस दूसरे शब्दों में उसको एक्यूमेन कहा जाता है। एक्यूमेन यानी कि मतलब एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड टेक क्विक डिसीजंस, है ना। ये चीज होना चाहिए, है ना, कि हम किसी चीज को कितना तेजी से समझ लेते हैं और हमें उसमें से क्या समझना और क्या उसको एलिमिनेट कर देना, ठीक है ना। तो इस तरह से मतलब आप मतलब सिविल सर्विसेज है मतलब बहुत पहाड़ चीज है, मतलब इट इज वेरी हार्ड टू क्रैक, नहीं ऐसे मत सोचो। मतलब जैसे अब वही थे, आप देखो आप ही की तरह वो भी हैं, बट ही इज सक्सेसफुल एंड ही इज नॉट सक्सेसफुल इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, पहले अटेम्प्ट में सफल नहीं है, फोर्थ में है ना। तो आप मतलब डोंट ओवर स्ट्रेच इन योर थिंकिंग, है ना, बहुत ज्यादा उस पर मत सोचो, ठीक है ना। बस वर्क करो सिंपल तरीके से, सिंपल माइंड से वर्क करो और ट्राई टू एलिमिनेट मतलब यूजलेस थिंग्स, है ना। और ये नहीं कि मतलब कि हाँ हमें मतलब ये है कि 14 आवर्स 16 आवर्स ऐसे स्टडी करनी है, कुछ नहीं। मतलब आप देखो कि इवन 2 आवर्स इफ यू आर स्टडिंग, तो आपका आउटपुट क्या है, व्हाट इज योर आउटपुट, है ना, आपने क्या गेन किया, ट्राई टू रिप्रोड्यूस इट, है ना, इन द नेक्स्ट रिवीजन। और प्री का जैसे मतलब मेंस में जाने से पहले से प्रीलिम्स के लिए उसका तो एक ही फॉर्मूला है कि ट्राई टू रीड वन थिंग मेनी टाइम्स, नॉट मेनी थिंग्स वन टाइम। इसका तो सिंपल फॉर्मूला है कि एक चीज को आप कई बार पढ़ो, न कि कई चीज को एक बार। ये बहुत वर्क करता है, ठीक है ना। हम लोग शुरू से इस चीज को अनुभव करके बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो उसमें ये नहीं, और छोटी छोटी चीजें जैसे होता है ना कि हमारी डे टू डे लाइफ की चीजें हैं, ठीक है ना, उसमें बच्चे मतलब ऐसे सवाल जैसे अभी नहीं कि सर मतलब नींद बहुत आती है पूछा जा रहा था, तो मतलब इट सोच कि मतलब दैट माइंड इज नॉट सो मैच्योर। ये सब क्वेश्चन अपने को पहले मैच्योर थोड़ा बनाइए, सिविल सर्विसेज का फील्ड है कि नहीं। तो इतना तो मतलब एक अपना लेवल बना के रखना चाहिए कि ऐसे मतलब क्वेश्चन ना पूछे जो उस लेवल का ना हो, है ना। जो अपने नींद पर कंट्रोल नहीं कर सकता वो क्या करेगा, जरूर है कि नहीं। सिंपल चीज है, उसका उपाय मेरे पास है, मतलब है कि नहीं। मैं यदि ज्यादा सोता हूं तो मैं कम कैसे सोऊं, है ना, मैं उसका सोल्यूशन निकाल सकता हूं, है कि नहीं, ठीक है। और देखिए मतलब बहुत ज्यादा जैसे होता है ना कि क्या है आईएएस कंपटीशन या कोई भी कंपटीशन, ये भी एक फाइट है, इनडायरेक्ट फाइट है कि नहीं। जैसे आप देखो कि इनडायरेक्ट फाइट है और डायरेक्ट स्ट्रगल हो या इनडायरेक्ट स्ट्रगल हो, एवरीवेयर योर मतलब गुड स्ट्रेटजी वर्क्स, अच्छी स्ट्रेटजी वहां काम करती है ना, और टैक्टिक्स वर्क्स। जैसे आपने, अब मैं हिस्ट्री का एक मतलब उसमें रेफरेंस देना चाहूंगा कि आप लोगों सभी लोग जानते हो कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, है ना, किसके किसके बीच हुआ था, है ना, बिटवीन हुम, है ना, इब्राहिम लोदी, है ना, लोदी डायनेस्टी का लास्ट रूलर था इब्राहिम लोदी, एंड ही वाज डिफीटेड एंड किल्ड बाय बाबर, है ना। बाबर, बाबर कहां से आया था, सेंट्रल एशिया से, है ना, चगताई टर्क था और ये फरगना का मुल्ता शासक था, आज के डेट में उज्बेकिस्तान में, सोचिए वहां से आया। तो और यहाँ पर इब्राहिम लोदी की सेना उससे कम से कम 3 गुना बड़ी थी, 3 टाइम्स लार्जर देन द आर्मी ऑफ बाबर, है ना। लेकिन बाबर जीत गया, क्यों जीता, उसकी स्ट्रेटजी अच्छी थी, है ना। स्ट्रेटजी उसने तुलुगमा स्ट्रेटजी अपनाया, यानी अपनी सेना को कई यूनिट्स में बांट दिया, डिविजन्स में बांट दिया और स्ट्रेटेजिकली उनको पोजीशन कर दिया, है ना। और नतीजा क्या हुआ कि मतलब इब्राहिम लोदी की सेना अपने आप ही मतलब उस स्ट्रेटजी को समझ नहीं पाई और उसके ट्रैप में फंसते चली गई, ठीक है ना। अब देखिए उसकी आर्मी में 1000, किसकी, इब्राहिम लोदी की आर्मी में, है ना, ही हैड मतलब कमीशन्ड 1000 एलिफेंट्स, 1000 उसके एलिफेंट्स थे। देयर वर नॉट इवन अ सिंगल एलिफेंट ऑन द साइड ऑफ बाबर्स आर्मी, एक भी हाथी नहीं थे। अब देखिए उधर में क्या हुआ, जैसे एक तीर हिट करता था इसको एलिफेंट को, ये एलिफेंट अपने ही सोल्जर्स को क्रश करते हुए भागने लगते थे, स्टैम्पीड की सिचुएशन आ जाती थी, सोचिए। तो ऐसे ही है कि मतलब कि वो एलिफेंट
अपने माइंड में जो हमारे फैक्ट है कंपटीशन के फील्ड में, जो फालतू के ट्रेसेज हैं, वो एलिफेंट है। पानीपत की फर्स्ट बैटल के वो एलिफेंट है जो इब्राहिम लोदी की सेना में थे, है कि नहीं? तो मतलब इफ योर माइंड इज फुल ऑफ ट्रेसेज, है ना, देन इवन मतलब you cannot properly answer those questions which you have already read, है ना? उसमें भी आप मिस्टेक करोगे, क्योंकि सिविल सर्विसेज में जनरली होता क्या है कि किसी क्वेश्चन को स्ट्रेट फॉरवर्ड कम पूछते हैं, उसी को थोड़ा सा घुमाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब आपका माइंड मतलब ट्रेसेस से भरा हुआ है, तो योर कॉमन सेंस इज नॉट गोइंग टू वर्क प्रॉपर्ली, है ना? यानी आपका जो अपनी जो इनर कैपेबिलिटी है वो प्रॉपर काम नहीं करेगी, है ना? ठीक है, तो उसके लिए है कि मतलब उन ट्रेसेज को हटाओ, है ना? ये सब कर लिया तो आप ये समझ लो कि एवरेज बच्चा भी, है ना, प्रॉपर्ली मतलब यदि वो स्ट्रेटजी को लेकर के चले और 365 डेज दे, है ना, तो he can or she can easily crack the civil services exam। ये कोई ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत बड़ी चीज है, ऐसा नहीं। वो बड़ी चीज हम लोग बना देते हैं अपनी स्ट्रेटजी, रॉन्ग स्ट्रेटजी के कारण। कोई ऐसा नहीं है ना? जैसे वो शोभन जी बता रहे थे, कल आप सफल हो जाए, कल आप भी वैसी बातें बताना शुरू कर दो कि ऐसे होता है, ऐसा, इसमें कुछ नहीं होता है ना, सिंपल हो जाएंगे, है ना? बट इफ योर स्ट्रेटजी इज रॉन्ग, देखिए वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, लेकिन उन्होंने अच्छी स्ट्रेटजी बनाई ना, है कि नहीं? पहले ये नहीं था कि हमें सिविल सर्विसेज में जाना है या नहीं, पहले कारपोरेट सेक्टर में, फिर इसमें आए तो स्ट्रेटजी बनाए, फिर अपने टैक्टिक्स अच्छे रखे, है ना, है कि नहीं? बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे कि मतलब उसको आप जैसे कि अब इंडियन आर्ट एंड कल्चर में सोचिए तांडव नृत्य, उस पर क्वेश्चन सेट कर दिया, आप कभी पढ़ोगे? सुनी सुनाई बातों पर इसका आंसर दिया जाता है, तांडव बचपन से सुने होंगे आप। अब घर के लोग तांडव की कहानी बता रहे हैं, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो मतलब यू हैव टू बी ना कॉशस व्हाट इज गोइंग अराउंड यू, है ना? न्यूज़पेपर्स में कुछ ना कुछ आते रहते हैं, अरे हटाओ तांडव फांडो क्या, कुछ नहीं, हम लोग ऐसे इग्नोर करते हैं ना अच्छी चीजों को, कुछ नहीं। टीवी में आता है तांडव नृत्य आ रहा है, कुछ नहीं, लगा करके हम क्या देख रहे हैं, है ना, कुछ और मतलब ऐसे आइटम सॉन्ग नहीं। तो इफ यू आर इन सिविल सर्विसेज फील्ड तो ट्राई टू मतलब टेक एंटरटेनमेंट इन गुड थिंग्स, क्वालिटेटिव थिंग्स, है ना? ये नहीं कुछ भी देखे जा रहे हैं। अपना एक लेवल बनाइए कि हाँ हमें एंटरटेनमेंट भी करना है, तो उसमें भी कुछ हमें मैटर मिल जाए, है ना? आपको एकदम प्रोफेशनल बनना है, मार्क्स लाने के लिए दिमाग मार्क्स पर है, एंटरटेनमेंट इसमें हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है, किसी से बात कर रहे हैं उसकी बातों में क्या मिल सकता है? बहुत लोग ऐसे बताना शुरू कर देते हैं। आप मेट्रो में चले, कोई मतलब पास में बैठा है, दो लोग डिस्कस कर रहे हैं और यदि कोई नॉलेज की बात तो चुपचाप सुनो, हो सकता है वही एग्जाम में आ जाए। एड फैड दिया हुआ, हो सकता है उस एड से कोई क्वेश्चन बन जाए, ऐसे बने हुए हैं क्वेश्चंस, प्री में भी बने हुए हैं, ठीक है ना? तो मतलब यू हैव टू बी कॉशियस, मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड यू, है ना? पता चले कि मतलब सामने लिखा है कि आगे बम हो सकता है ना, उससे छुए ना, उसको भी नहीं देख रहे, अच्छा ये है क्या, उड़ गए, है ना, है कि नहीं? तो डोंट बी लाइक दैट, है कि नहीं? बी ऑलवेज कॉशियस। तो आप मतलब छोटी छोटी चीजों को ध्यान दोगे तो सिविल सर्विस इज वेरी मतलब इजी थिंग, अदरवाइज इट इज टफ। और डिसीजन सही लेना चाहिए, जैसे उन्होंने कहा ऑप्शनल, है ना, आप अच्छा सेलेक्ट करो। और अब तो जीएस का जमाना है, हम लोग जब देते थे 2 ऑप्शनल्स थे, है ना, और बहुत बड़ा लक फैक्टर हुआ करता था, कोई एक ऑप्शनल डूबा तो गए काम से आप, ठीक है ना? और मतलब इफ यू हैव मास्टरी ओवर वन सब्जेक्ट यू आर नॉट गोइंग टू इजीली क्विट दैट सब्जेक्ट, है ना? उसको जल्दी छोड़ोगे नहीं, चिपक के रहोगे। नाव डूब रही है, छेद हुआ लेकिन चल उसी में डूबे जा रहे हैं, है ना, यही होता था, है ना? लेकिन अब क्या है कि 1000 मार्क्स का तो आपका जीएस है, 500 मार्क्स का 250 मार्क्स का आपका एसे है, तो 1250 तो यही हो गया, 500 मार्क्स का ऑप्शनल है। इन केस वो आपका सपोर्ट नहीं भी कर रहा है, इवन मतलब आपको 200 मार्क्स भी दे रहा है या 150 भी दे रहा है, तो आप इससे बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हो। और देखिए कितना इजी है, मेरे हिसाब से तो ये इजी है। हम लोगों के टाइम में काश ऐसा होता, है ना, काश ऐसा होता, ट्रांजिशनल फेज में हम लोग फंस गए, ठीक है ना? तो अब इतना इजी है कि सोचिए कि आज भी मतलब जनरल कैंडिडेट्स के लिए मेंस में कट मार्क्स जानते कितना जाता है? ओनली 43%। हाँ, ये नहीं कि इसमें आपको 99% लाना है, ठीक है ना, ओनली 43%। और 50% इफ यू आर एक्वायरिंग 50% मार्क्स यू आर गोइंग टू गेट गुड जॉब, गुड पोजीशन, गुड रैंक। तो ये कितना इजी हो गया है। ऐसे ही इंटरव्यू का भी है, आपका कोई भी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम है, आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है, लिखने में कंफर्टेबल, बोलने में नहीं, आप मिक्स करके बोलिए, अब तो वो भी छूट दे दी,
है ना। और वहां पर ये भी फिक्स्ड है कि इतने से कम नहीं दिया जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेज में आपको मतलब एवरेज, बिलो एवरेज देते हैं, ठीक है ना। और जनरली पा जाते हैं, जनरली पा जाते हैं। मेरे एक फ्रेंड है, वो टोटल मतलब एक दो क्वेश्चन को मतलब छोड़ करके वो एक अलग ही दुनिया के व्यक्ति थे, काफी टैलेंटेड, लगातार हर इंटरव्यू दिया था, ठीक है ना। इस समय वो डिस्ट्रिक्ट जज है, ठीक है ना। एलएलएम किए थे तो फिर उन्होंने मतलब पीसीएस जेल निकाल लिया। वो आईएएस के टॉप 10 में जरूर होते, लेकिन वो कुछ पढ़ाई नहीं करते थे। मेंस भी जुगाड़ से हमेशा क्लियर कर लेते, सोचो, कम स्टडी मेंस ऑल टाइम क्लियर, है ना। तो अब सोचो उनका मतलब 90% क्वेश्चंस का आंसर इंटरव्यू बोर्ड में सॉरी सर, प्लीज सर, है ना। इस पर भी वो 50% मार्क्स पा जाते थे। लेकिन उनके बोलने का तरीका बहुत अच्छा था, मैनरिज्म मतलब बहुत मतलब आपका मतलब एटिकेट अच्छा होना चाहिए, है ना। क्योंकि आप सिविल सर्वेंट बनते हो तो आपको अपने सीनियर को फेस करना होगा, जूनियर को फेस करना, तो हाउ यू आर गोइंग टू फेस देम, है ना, बिहेव विद देम, ये बहुत मायने रखता है। इसकी मतलब प्रोसेसिंग पहले से ही शुरू हो जाती है। एक ओवरनाइट यू कैन नॉट लर्न ऑल दोज एटिकेट्स एंड मैनर्स, है ना। तो ये आपके राइटिंग में भी आता है ना। आप जो मेंस लिखते हो तो राइटिंग में भी वो डिसिप्लिन दिखती है, वो सिखाई जाती है। होता है ना, इतने वर्ड्स में आंसर देना है, बहुत ज्यादा फैक्ट है, लिखे जा रहे हैं, है ना 150 वर्ड्स में लिखना है, 500 नोट लिख करके रख दिया, फिर क्या होगा, स्कैटर्ड हो जाएगा सारा मार्क्स, है ना। आप सॉलिड लिखो, इवन 150 वर्ड्स का है, आप 100 में लिख दो, सॉलिड लिखो, यू आर गोइंग टू गेट गुड मार्क्स। और कैसे गुड मार्क्स पाओगे, इफ योर फ्रेमिंग इज अप टू द मार्क। फ्रेमिंग बहुत मायने रखता है, विदाउट फ्रेमिंग यू कैन नॉट गेट गुड मार्क्स। और पता है, जब स्टडी अच्छी रहती है, द मोमेंट यू विल रीड द क्वेश्चन, उसका पूरा क्वेश्चन का आंसर का फ्रेम आपके माइंड में तुरंत आ जाएगा। इसीलिए मॉक प्रैक्टिस किया जाता है। जैसे ही मतलब क्वेश्चन पढ़ते ही पूरा आ जाएगा, क्वेश्चन एकदम नहीं आता है कोई बात नहीं। और सपोज करो मतलब यानी क्वेश्चन मतलब 150 मार्क्स का, आपको 2 मतलब लाइन के ही फैक्ट पता है, तो उस 2 लाइन के फैक्ट से भी 150 लाइन आप पूरा कर सकते हो। मतलब आपको वर्ड्स की जगलरी आना चाहिए, है ना, ठीक है। कैसे वर्ड्स के साथ खेला जाता है वो प्रैक्टिस से होता है कि नहीं। उसी चीज को आप कैसे रिफाइन वे में अलग अलग बोलते हो, जैसे पामिस्ट होते हैं ना, तो उसी तरह हमारे वेदर फोरकास्ट वाले उस टाइप में, कि नहीं होता है कि बहुत से बोलते हैं कि आज दिन साफ रहेगा, धूल भरी आंधी भी आ सकती है, हल्की फुल्की बारिश की भी संभावना है, उसमें बचा क्या, है ना। तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर ऐसे भी लिखे जाते हैं जिससे आपका काम हो जाता है, जिसमें ना से हाँ तो अच्छा है ना, उसमें कुछ ना कुछ मिलेगा। और आपके कैलिबर को देखेगा तो ओ कि इस बच्चे को देखो ज्यादा नहीं यार, लेकिन कितने अच्छे से वर्ड बनाया है, उस पर आपके टैलेंट पर खुश होकर 50% कम से कम मार्क्स देगा। ये होता है सिविल सर्विस, है ना। दूसरा मतलब यू मस्ट बी इनोवेटिव। सपोज मतलब एनी टीचर इज मतलब गिविंग यू नोट्स इन द क्लास, मतलब डोंट मतलब इमिटेट दैट वन, है ना। रिप्रोड्यूस इट इन योर मतलब आंसर शीट एट द एग्जाम इन योर ओन वर्ड्स। लगे कि वो आपकी अपनी चीज है ना, कहीं से भी ना लगे कि आपने बस कहीं से क्राइम कर लिया है ना। वो हर चीज में, ऐसे वगैरह में भी वही होता है। क्या होता है ऐसे में, एक बॉडी मतलब पूरी मान लो ऐसे, है ना, तो उसका इंट्रोडक्शन कितना होना चाहिए। पहले का इंट्रोडक्शन आपने 2 पेज में लिख दिया, यानी किसी का आप मतलब आप स्टेचू बना रहे हो, खोपड़ी इतना बड़ा बना दिया, है ना, फिर बॉडी इतनी पतली, है ना, यानी कि बॉडी आप उसके बाद जो मेन पार्ट्स लिख रहे हो वो छोटा कर दिया, इंट्रोडक्शन फिर लंबा, तो मतलब दैट विल बी आउट ऑफ शेप ना, फिर मार्क्स नहीं मिलेगा। आप मतलब क्या पहले ये करो कि हमें मतलब इंट्रोडक्शन में ये लिखना, और इंट्रोडक्शन में ही अपनी पूरी ताकत झोंक दो। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। ऐसे वर्ड बना करके लिखो कि उसको देखते तबीयत उसको खुश हो जाए, है ना। फिर उसके बाद फिर बॉडी पार्ट्स में हर किसी को पता है, आप कोई भी ऐसे उठा लो, ठीक है ना, सब पर अभी आप लोग मतलब अंडर प्रिपरेशन हो। बट इफ आई विल गिव यू एनी टॉपिक फॉर ऐसे, यू कैन राइट ऑन एनी टॉपिक, क्योंकि सब लोग पढ़े, थोड़ा बहुत हर चीज की आइडिया है, उसको कैसे रखना है ना। मतलब आप एक फ्रेम करके अच्छा मतलब ऐसे 40-45% तक पा सकते हो। हाँ ये है कि मतलब उतने फैक्ट की कमी है, सब मतलब बैकअप की कमी है, तो उसमें थोड़ा फैक्ट कम रह जाएगा, तो मतलब कल चल करके आपके पास वो फैक्ट भी ज्यादा हो जाएंगे, तो वो मार्क्स भी का परसेंटेज बढ़ जाएगा। लेकिन हमेशा दिमाग में रखो कि मतलब हमारे पास कम भी मैटर है, 45% की तो मैं व्यवस्था कर लूंगा, क्वालिफाइंग के लिए उतनी ही चाहिए। और सब में तो 45 ही नहीं रहेगा, किसी में 70% भी रहेगा, किसी में 80% भी रहेगा, तो ओवरऑल यू आर गोइंग टू क्वालिफाई, है कि नहीं। कोई ऐसा नहीं होता है मतलब उसमें ऐसे मतलब जैसे इंटरव्यू बोर्ड कुछ नहीं, मतलब जो मॉक टेस्ट और मॉक इंटरव्यू सब चलता है, कुछ नहीं, यही इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन ही काम करता है। प्री मेंस इंटरव्यू अब बात होती है, जैसे मेरे क्लास में भी आप देखे होंगे कि
प्री मेंस का उसमें दिखाते समय मैं कुछ इंटरव्यू की भी चीजें बता देता हूं, है ना। तो ये मतलब आप उसको स्टडी कर रहे हो, है ना, ऑलरेडी उसी में से कुछ चीजें पूछी जाएंगी, है ना। अब ये है कि मतलब सपोज मतलब यू आर स्टडिंग, है ना, अकबर्स रिलीजियस पॉलिसी, है ना। तो इंटरव्यू बोर्ड ने पूछ देता है कि मतलब, है ना, व्हाट वाज द मेन थीम ऑफ अकबर्स रिलीजियस पॉलिसी। तो थोड़े है कि अब जो मॉक इंटरव्यू में जाओगे तभी वो सही होगा, है ना। वो तो ऑलरेडी आपने स्टडी कर रखी है ना। चाइना पाकिस्तान मतलब इंडिया पाकिस्तान रिलेशन पर, इंडिया म्यांमार रिलेशन पर कुछ भी पूछता है, ऐसा थोड़ी है कि उसी समय पूछ रहा है। ये तो ऑलरेडी हमारे नेबर से तब से चला आ रहा है, हर न्यूज़पेपर्स में आए दिन ये सब चीजें छपती। तो मतलब इट मींस कि यू आर अवेयर अबाउट दोज मतलब फैक्ट्स, उसी को पुट अप करना है कि नहीं। बस ये करना कि कम से कम वर्ड में उनको क्लियरिटी में बताना, ठीक है ना। बहुत सारे मतलब इंटरव्यू बोर्ड में कैंडिडेट्स होते हैं, अपने अनुसार भी इंटरव्यू को घुमा देते हैं, वो बाद में चीजें बताऊंगा, ठीक है ना। वो आप चाहें तो इंटरव्यू को अपने अनुसार गाइड भी कर सकते हो, ऐसे मौके रहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब डोंट मतलब थिंक मतलब अबाउट इट इन हाइप्ड मैनर, है ना। एंड डोंट पैनिक, पैनिक किए तो कुछ नहीं, नॉर्मली एकदम इजी वे में, है ना, एक मतलब नहीं था। और कहीं से भी मतलब हम भारतीयों को इंस्पिरेशन खूब चाहिए, एवरीवन हैज पोटेंशियलिटी, लेकिन हम लोग अपने पर बहुत डाउट करने वाले लोग हैं। क्यों? क्योंकि अगल बगल कोई दोस्त है, आउट ऑफ जेलसी कह दिया तुम और तुमसे आईएएस निकलेगा, ये क्या बोल रहा है ना। अब आप इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चले गए, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मतलब उसको उसी वे में कहो कि बिल्कुल सही कर रहे हो, हम मैं आईएएस के लिए नहीं बना हूं, अंदर में सोचो कि बेटा बन के दिखाते हैं, है कि नहीं, इस तरह से। और तो हम लोग जैसे नहीं होता बजरंग बली होता नहीं, कैसे समुद्र को पार करेंगे, उनको जोश दिला गया, अरे आपके लिए तो कुछ नहीं है, पार कर गए। तो इन द सेम वे एवरीवन हैज दैट पोटेंशियलिटी, हम लोगों को उसको समझने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि ऊपर से टपकते हैं आईएएस, और ये भी नहीं कि मतलब आप आईएएस में जाओगे तो बस दुनिया चेंज कर दोगे, कुछ नहीं चेंज होगा, अपने को बस चेंज कर लो। इफ यू आर गोइंग टू चेंज योरसेल्फ, है ना, you will easily clear the civil services. If you are going to change yourself, you will be fruitful to the society as a civil servant, है कि नहीं। You will be good to your family, your relatives, everyone, है ना। अपने में चेंज लाना है, वो आ गया तो ये ऐसा नहीं कि गए तो एकदम पूरा का पूरा तहलका मचा देंगे, एकदम ऐसा बनेंगे कि मतलब हिल जाएगी, पीएम कांपेंगे हमको देख करके, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। समाज को बदल देंगे, खुद ही टूट फूट करके बैठे हुए हैं, है ना, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, अपने को चेंज करो, आप सोचो कि हमें किसी फील्ड में एक इनोवेटिव वर्क करना है, तो यू विल बी अ नॉन सिविल सर्वेंट, है ना, नॉन सिविल सर्वेंट। यूएनओ भी आपको बुला लेगा हर जगह, आप इंटरनेशनल फिगर बन जाओगे, है ना। ये नहीं गए अपना आईपीएस बन गए, जहां देखा सड़क पर भी किसी को डंडे बरसा रहे हैं, तोड़ रहे हैं, है ना, है कि नहीं, ठीक है ना। तो देयर मस्ट बी सम डिफरेंस बिटवीन कांस्टेबल एंड आईपीएस में, ठीक है। तो इंस्पिरेशन हम लोगों को खूब चाहिए। जैसे देखा होगा कि मतलब रिसेंटली मैंने एक चीज मार्क किया कि many girls have become IPS, है ना, and they had drawn inspiration from the serial उड़ान। एक उड़ान से पहले आती थी, मतलब आता था सीरियल, उसको देख देख करके उस पीरियड में या तो टीनेजर्स होंगी या और छोटी उम्र की रही होंगी, ठीक है ना। तो उसको देखने के बाद उनके दिमाग में आया कि वन डे आई विल बी एन आईपीएस ऑफिसर, और आज के डेट में आईपीएस ऑफिसर हैं। सोचिए, कई के इंटरव्यू में भी था, तो मतलब आप कहाँ से हैं, तो उड़ान सीरियल, उसमें एक है फीमेल, पूरा याद नहीं है किस ईयर में आता तो भी, लेकिन मैं वो सीरियल थोड़ा सा देखा हूँ, ठीक है ना। और वो दूरदर्शन का जमाना था, है ना, अब तो मतलब बहुत सारे चैनल्स है ना। तो अब उसको हमारा एंटरटेनमेंट का, जैसे कि उन्होंने भी बताया कि आप मतलब डीडी का वो डिस्कशन देखें, है ना। तो हमारा एक लेवल होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि सिविल सेवा की तैयारी करें, नागिन 6 देख रहे हैं, है ना, है कि नहीं, सीजन 6, उससे कुछ नहीं होना है, मतलब फिर आप सिविल सर्वेंट की जगह आप नाग बन जाओगे, ठीक है ना, ठीक है। तो यू हैव टू अवॉइड सच टाइप ऑफ थिंग्स, है ना, चूंकि आपको आईएएस बनना कि नाग बनना है। 21st सेंचुरी में हम नाग नागिन को लेकर ढो रहे हैं, ठीक है ना, दुनिया में। तो सोचो, एक तरफ हम मार्स पर और मून पर जाने के बाद है, दूसरे साइड हम नाग नचा रहे हैं, है ना, है कि नहीं। तो और मणि ले रहे हैं, है ना, ठीक है। और वो भी नाग नागिन कौन हो, जिनका पूरे टाइम अफेयर चल रहा है, बताइए कैसा आज तक देखा है ना। तो ये सब, तो हम लोगों को वी हैव टू बी रियलिस्टिक इन आवर लाइफ, है ना। तो कहीं से मतलब ऐसा मत सोचिए कि, और दूसरा है ना, कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होने, जैसे पूछ रहा है कि इंडियन कल्चर, जैसे पहला ही आप देखिए फर्स्ट पेपर में इंडियन कल्चर, व्हाट इज इंडियन कल्चर, तो उसमें क्या क्या चीजें आ जाती है, आर्ट आ जाता है ना, है ना, और क्या आ जाएगा, लिटरेचर भी आ जाता है, आर्किटेक्चर, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह सब आ जाता है। तो अब उसको मतलब आपने ओपन कर दिया, अब उस पर आप फैक्ट लिखते हो, फैक्ट ये करते हो, प्री में भी काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा,
और ये मतलब जैसे कल्चर से रिलेटेड ऐसे आ गया तो उसमें तो सोचिए कि आप कितना अच्छा मार्क्स पा जाओगे, है ना। जैसे मतलब ये इसमें क्या है, कहीं का भी मैटर आप कहीं भिड़ा सकते हो, रिलेवेंट, है ना। और जैसे डालते हो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है ना, है कि नहीं। हाँ, उतने ही डालो जितना जरूरी हो। दूसरे सब्जेक्ट लिख रहे हो, कहीं से और आ रहा है, उसको डालते हो तो टेस्ट चेंज हो जाता है, ठीक है ना। ठीक है, जैसे अब खाने पीने में हर तरह का मतलब मटेरियल है, मतलब रोटी चावल दाल हर तरह का मतलब सारा आइटम, कई तरह की मतलब वेजिटेबल्स लेके बैठे, उसी में थोड़ा सा चटनी आ जाती है ना, तो जीप पर जाते हैं, अब मजा आ गया, है ना, है कि नहीं। ये कंप्लीट हुआ, है कि नहीं। अभी नहीं कि पूरा बाउल चटनी ही लेके बैठे हुए हैं, पहले चटनी पी लिया, नहीं, उतने ही डालो जितना काम हो, है कि नहीं। मतलब उसको ज्यादा यूज नहीं करना, ठीक है ना। देखिए मतलब मेरा एक फ्रेंड है, वो इस समय असम कैडर में, और वो हिंदी मीडियम का टॉपर था उस समय में, यूपी पीसीएस भी टॉप किया था उसमें था। और मेरा सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी और हिस्ट्री उस समय था, एंथ्रोपोलॉजी डाउन जा रहा था और हिस्ट्री तो एवरग्रीन रहा। उसका उसकी जगह फिलॉसफी था, फिलॉसफी भी राइज कर रही थी, और एक सब्जेक्ट ने उसको कहां से कहां पहुंचा दिया, मुझे कहां से कहां कर दिया, सोचिए। ठीक है, तो कहा जाता है कि द मोमेंट यू टेक द डिसीजन योर डेस्टिनी इज फिक्स्ड, है ना। जैसे आप डिसीजन लेते हो उसी समय क्या होना है आगे वो पता चल जाता है। तो इसीलिए कहा है कि राइटिंग ऑन द वॉल देखना चाहिए। डूब रहा है, सब लोग सब्जेक्ट को चेंज करें, आप क्यों नहीं कर रहे हो। आप छेद जिस नाव में है उसे आप नौका रेस जीतोगे नहीं, उसको तुरंत छोड़ो, कूदो दूसरे पर, ठीक है ना। तो उनका ये क्या था कि जैसे फिलॉसफी में, अब एंथ्रोपोलॉजी में लिटिल ट्रेडिशन ग्रेट ट्रेडिशन वेस्टर्नाइजेशन संस्कृताइजेशन ये सब आप जानती भी होंगी, ये सब कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। तो वो हमसे सुना करता जाए, कृष्ण कुमार द्विवेदी उसका नाम है, और उसको क्या किया कि अपने फिलॉसफी के क्वेश्चन में जहां मौका मिला वहां सेट करके लिख दिया। अब उसको वैसा तो कोई नहीं लिखा होगा, और एक अलग टेस्ट मिल गया, जबरदस्त मार्क्स मिल गया, है ना। कहीं भी सेट कर दो, कहीं भी सेट कर दो, एंड नो नीड ऑफ मतलब राइटिंग मतलब हाईली लिटरेरी मतलब लैंग्वेज, उसकी कोई जरूरत नहीं, लेमैन की तरह लिखो। आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन रहे हो, किसी मतलब जिले में जा रहे हो, तो मतलब पीपल ऑफ वेरियस बैकग्राउंड्स विल कम टू सी यू विद देयर प्रॉब्लम्स, है ना। ये नहीं, अब ये नहीं कि सामान्य किसान आया और उससे आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, यू नो, मतलब यू आर लैगिंग बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वो क्या कहेगा बेचारा, ये क्या बोल रहे हैं, है ना, ये कौन सी बात कर रहे हैं, है ना। तो आप उसको उसकी भाषा में बात करोगे, है ना। और कोई हाई फाइव है वो भी सामान्य भाषा समझता है। तो पीपल्स लैंग्वेज, हियर यू आर नॉट लिविंग इन इंग्लैंड। सिविल सर्विसेज मतलब अंग्रेजों की देन है, बट मतलब यू हैव टू मतलब इन इंडिया सिविल सर्विसेज हैव बीन इंडियनाइज्ड, हमारी आवश्यकता के अनुसार है, हमारी नीड अलग है। वैसे ही हमारी लैंग्वेज भी उसी तरह से होना चाहिए। सपोज करो आपके घर में कोई गेस्ट आया है, दोस्त ही आ गया, और आप मैनर में मतलब बहुत ज्यादा मैनरिज्म जरूरत से ज्यादा दिखाओ, वो नेक्स्ट डे नहीं आएगा। आओ मित्र, आपको देख करके मेरा दिल बाग बाग हो गया, आइए बिराजिए पधारिए, आपकी सेवा में क्या प्रस्तुत करें। अब ये भाषा तो ठीक ही है, लेकिन ये मतलब बनावटी है, नेक्स्ट डे नहीं आएगा कि उस फर्जी के पास नहीं जाना है कि नहीं। और आप मतलब वैसे ही कहो कि यार आओ बैठो, मतलब बहुत दिन के बाद दिखाई दिए, चलो आओ, मतलब बताओ क्या क्या खाओगे क्या पियोगे, है ना। तो दैट पर्सन विल फील वेरी नॉर्मल, है कि नहीं। तो हर चीज का एक मैनर होता है, तो हमें अपने नेचुरल चीजों को नहीं छोड़ना चाहिए। और मतलब आप सिर्फ अपने को सोचिए कि मतलब कि बस मुझे सिविल सर्विसेज फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने की कोई जरूरत नहीं है ना। हमें क्या करना है कि सिलेबस को अच्छे से कवर करके हमें अपीयर होना, ठीक है ना, और देखना है कैसे आता है, देखने में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि नाउ यू आर विदाउट एनी एंजाइटी, है ना। और सोचो कि इस बार तो कैसे भी क्लियर कर लेना है, तो इट मींस यू आर गोइंग टू किल योरसेल्फ, है ना। आपने अपने को बहुत ज्यादा बर्डन में डाल दिया, ठीक है ना, कि मतलब इस बार आन बान शान का मतलब ये है ना, बात कैसे भी हमें निकाल लेना है ना। दूसरा ये कि पढ़ते समय डोंट थिंक अच्छा आईएएस एक बार हो गए बस, बड़ी सी एक तो मर्सिडीज आएगी ससुराल साइड से, बीबी तो ऐसी लाइन, कुछ नहीं, ऐसी फालतू चीजें नहीं है ना। आप जिस फील्ड में जा रहे हो ना, वो सेवा के लिए जा रहे हो, है ना कि लग्जरी लाइफ जीने के लिए जा रहे हो। ऐसे सोचोगे ना तो फिर ऐसे लोग ना डिस्ट्रैक्ट होते हैं, और डिस्ट्रैक्ट हो गए तो मतलब आपका लक्ष्य हासिल नहीं होगा, ठीक है ना। पहले मैं लाइन एंड लेंथ को मेंटेन रखो, ओके। तो ओके, Thank you so much, sir.
सर से अगर कोई डाउट्स हैं आप लोगों को, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, तो थैंक यू सो मच सर। सर एक हिस्ट्री को लेके एक मिथ क्रिएट होता है कि हिस्ट्री का जो सिलेबस है बहुत वास्ट होता है, उसको पढ़ना इम्पॉसिबल नहीं, बहुत टाइम लग जाता है, तो क्या ये सही है या देखो मैं बताऊं कि मतलब एक चीज समझ में, जैसे अब इनके बारे में हमें पूरा पता नहीं है, जैसे इनके मार्क्स वगैरह के बारे में, लेकिन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं तो आप जरूर जाके पता करना कि इनका फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं होंगे, है ना। अभी ना हो तो फोन करके पता कर लो, मैं अभी अपने एंटीसिपेशन पर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। और यदि हो सकता है कि इनका फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स होता तो हो सकता है कि ही हैड बीन द फर्स्ट मतलब रैंकर, ठीक है ना। तो है क्या कि मतलब आपको यदि आप हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं भी है तो जीएस के लिए हिस्ट्री ऑप्शनल की तरफ पढ़ो। डोंट थिंक हिस्ट्री इज वेरी वास्ट, कोई चीज वास्ट नहीं है ना, ठीक है। उसके स्टडी करने का तरीका होना चाहिए, है ना। उसमें क्या है कि हिस्ट्री को पूरे खोल दिया गया है, एक एक टॉपिक को। कई जगह देखा ना फिलॉसफी में, या मतलब एक लाइन में ऐसे लिख दिया जाए, जैसे प्री में है ना, कि फ्रीडम स्ट्रगल, एक लाइन में लिखा हुआ। अब फ्रीडम स्ट्रगल कितना लंबा चौड़ा, और उसमें टॉपिक वाइज लिखे तो फैल जाएगा। ऐसे ही फिलॉसफी वगैरह बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं कि उसमें मतलब लिखा हुआ है, उस टॉपिक के अंदर पता नहीं कितने सब टॉपिक्स हैं। और हिस्ट्री में क्या है, सब टॉपिक्स को भी खोलते चला गया है, तो लगता है कि इट इज वेरी इनलार्ज्ड वन, है ना, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं। और कोई भी हिस्ट्री, मेरे कुछ स्टूडेंट्स रहे हैं बनारस में, उसमें 2 तो आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस में चले गए, तो और वो पता है बॉटनी के स्टूडेंट थे, रिसर्च स्कॉलर थे, है ना। और वो मेरे ऑप्शनल क्लास में आके बैठते थे। उनकी हिस्ट्री मतलब कुछ ऑप्शनल के बच्चे थे उनसे स्ट्रॉन्ग थी। दैट इज व्हाई दे सिक्योर्ड सो मच गुड मार्क्स। अदरवाइज उनके ना इंटरव्यू में भी अच्छे मार्क्स नहीं थे, और उनके अपने सब्जेक्ट जो थे बॉटनी उसमें भी अच्छे मार्क्स नहीं, लेकिन जीएस वगैरह में इतना खींच लिया उन्होंने, है ना। तो यही अपनी स्ट्रेटजी, मतलब हमें हर चीज को ना इतना कि यहाँ पर ये चीज कमजोर पड़ी तो ये मुझे सपोर्ट कर लेगी। अब ये मतलब, और मान लो सपोज करो कि सभी ने सपोर्ट किया, देन यू आर गोइंग टू, है ना, गेट रैंक, है कि नहीं। हाँ, तो यही इसीलिए होता है ना। इंटरव्यू में भी मतलब जैसे उनके मतलब वे ऑफ टॉकिंग या सब कुछ था, ये था, तो उनके इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स रहे इस कैंडिडेट। किसी का मैं अभी चेहरा देख करके बात करने के तरीके से बता दूंगी इंटरव्यू में कितना पाएगा, ठीक है। तो इनके मार्क्स इंटरव्यू में जरूर अच्छे रहे। और यदि आप 150 से ऊपर मार्क्स पाते हो, दैट इज कंसीडर्ड गुड मार्क्स इंटरव्यू। 200 के आसपास बहुत अच्छा, 200 क्रॉस करते एक्सेलेंट हो जाता, ठीक है ना। हाँ, तो उसमें मतलब हर जगह हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। हमें सोचना है कि कहीं भी हमें मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस देना, है ना। और कहीं बाई चांस एक पहिया कमजोर भी पड़ा तो बाकी खींच ले जाए, है कि नहीं। ये तो मल्टीपल व्हील वाला ट्रक है, एक कमजोर भी पड़ा बाकी खींचे भागे जा रहा है ना। रिक्शे पर थोड़ी जा रहे हो, आईएएस का एग्जाम रिक्शा थोड़ी है, एक पंचर हो गया गिर पड़े हुए, नहीं। तो ऐसे बना के रख, है कि नहीं, है समझ में। तो मतलब इसमें कोई उसमें साइज पर मत जाइए, है ना। कुछ चीजें देखने में बहुत बड़ी होती है लेकिन वो होती नहीं। और हिस्ट्री एक ऐसी चीज है ना, हिस्ट्री मतलब स्टोरी पूरा का पूरा, मतलब अभी आपको यहीं खड़े खड़े पूरा मतलब मुगल पीरियड में समझा सकता, और आप घर जाओगे सब याद रहे। ये हिस्ट्री है ना। अकबर बिरबल किसको समझ में नहीं आते, तो मतलब उस पर मत जाओ। फ्रीडम स्ट्रगल अभी किसी को कहानी की तरह समझा दो, वहीं फ्रीडम स्ट्रगल है कि नहीं, ठीक है। और जनरलाइज्ड वे में पढ़ना है, स्पेसिफिक नहीं होना है। जनरलाइज्ड वे में जैसे कहानी की तरह पढ़ा जाता है, क्योंकि इसमें कहा जाता है ना सिविल सभी क्या मतलब जैक ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स मास्टर ऑफ नन। सबकी थोड़ी थोड़ी जानकारी है, मास्टरी किसी की नहीं। जिसमें मास्टरी हुई आपका मार्क्स नीचे चला जाएगा, आप स्पेशलाइज हो जाओगे किसी पर। जो पूछ रहा है वो ना कुछ अंदर डेप्थ में जाकर के लिखना शुरू कर, जिसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। और कोई ठीक। सो सर जस्ट हाईलाइटेड फ्यू वेरी गुड पॉइंट्स। जैसे कि पहला तो उन्होंने यही बोला कि रिमेन विजिलेंट, राइट। तो अपनी सारे सेंसेस को खोल करके रखो। लिव द लाइफ ऑफ एन आईएएस सिंस स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, ठीक है, एंड यू विल नोटिस द चेंज इन योर पर्सनालिटी इटसेल्फ, ओके, राइट। और इसके अलावा जो है कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ करके आना है, जो शुभम सर ने भी बताया, ठीक है। डोंट लीव एनी क्वेश्चन बिकॉज एवरी सिंगल और हाफ मार्क ऑल्सो मेक्स अ वेरी बिग डिफरेंस, राइट। इसके अलावा थोड़ा इनोवेशन लाओ अपनी तैयारी में, प्रिपरेशन में, right, try to improve at every step, every phase is
should be a phase of improvement. There will be times when we'll feel demotivated as well at times, but it's a part of this journey. ऐसा होता है, but you can buck up yourself again and come back to the same point, right? इस पर मैं मतलब ये चीज याद आ गई कि when I was writing the mains exam, तो उस समय क्या रख रही तो उस समय क्या हो कि एक मतलब साइंस में क्वेश्चन आया था व्हाट इज न्यूक्लियर फॉल्ट जोन, है ना। तो उसमें एकदम ब्लैंक थे, ठीक है। लेकिन अब जो पूछ रहा है एग्जाम में, तो कहीं ना कहीं से मतलब उस वर्ड से भी आंसर निकलते हैं। जैसे आप प्री में एग्जाम देते हो तो कई क्वेश्चन का ना आंसर उसके मतलब क्वेश्चन में ही छुपा रहता है। आप केयरफुली पढ़ो ना, इसे कहते हैं कॉमन सेंस यूज करना है। आप उसको केयरफुली मतलब उसको पेरूज करोगे तो आप विल फाइंड ऑटोमेटिकली द आंसर इन द ऑप्शन, है ना। अच्छा यही तो है। कभी कभी हिंदी मीडियम वाला भी क्वेश्चन, इंग्लिश मीडियम से वो हिंदी वाला भी क्वेश्चन पढ़ते, हिंदी आती है, उसमें कभी कभी हिंट मिल जाता है। बस स्पीड हाई रखो। तो न्यूक्लियर फॉल्ट जोन, न्यूक्लियर फॉल्ट जोन इसका मतलब कि कहीं ना कहीं रेडिएशन का इफेक्ट होगा। इसी से और क्या हो सकता है। मैंने उस पर इम्प्रोवाइज करके लिख दिया, बाहर निकल पाए तो वही आंसर ही है। ऐसे ही मतलब उसमें 2 मार्कर हम लोग के टाइम में आता है। 10 क्वेश्चन है 20 मार्क्स के, वो मैथ की तरह 20 का 20 मिल जाता है, दीदी आपको आ रहा है ना। अब उसमें था कि छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो जैसे उसमें कर दिया भाई गलत है तो काट देगा 2 मार्क्स का। ये थोड़े कि पीछे पड़ेगा चाहिए कि गलत काटा है इसको बाकी जो लिखा है उसमें से भी काट लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो रिस्क लेना चाहिए। अब उसमें था नसीरुद्दीन डागर, और मेरे माइंड से स्लिप कर गया, वो वोकलिस्ट थे नसीरुद्दीन डागर। डागर हमें लगा कोई पहलवान टाइप का लग रहा है ना। मैंने लिख दिया बना करके, है ना। He was a well-known wrestler, disciple of Guru Hanuman, and won gold medal for India in the ASEAN। बाहर निकल पाए नहीं तो वोकलिस्ट था। निकलते समय ही रिकॉल हो गया, चलो जाने दो। लेकिन मेरे उस पेपर में जबरदस्त मार्क्स थे। उस पर भी हंसा होगा, क्या बच्चे ने दिमाग लगाया, ठीक है। नसीरुद्दीन डागर लगा कि कुछ मतलब बॉडी बिल्डर टाइप का होगा, पैर तो वोकलिस्ट मतलब गायक थे क्लासिकल, है ना, ठीक है। लेकिन एक मेंस का तो मैंने बड़ा लिख दिया ना, 20 मार्क्स का क्वेश्चन मैंने कॉमन सेंस से 2 मार्क्स काट लो, कुछ फर्क नहीं। तो ऐसे किया जाता है ना। अपनी बुद्धि हर जगह लगाई, ओके। जिसको इंडिया वाले तो और भी इसमें ना जुगाड़ हैक्स, है ना। तो जुगाड़ हर जगह चलता है। आईएएस भी जुगाड़ से बना जाता है ना। वो ये नहीं कि बहुत मास्टरपीस है आईएएस हो, ऐसा नहीं, डोंट थिंक लाइक दैट, है ना। सिंपल लोग आईएएस सिंपली बन जाते हैं, है ना।